गणेश जी बालक होते हुए भी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए भयंकर युद्ध कर रहे थे। सभी गणों को एवं देवताओं को परास्त करते हुए गणेश उस द्वार पर डटे रहे। माता पार्वती ने भी उनकी सहायता के लिए 2 शक्तियों को स्थापित कर दिया था। यह शिव की लीला ही थी। जानते हैं कैसे आगे का युद्ध हुआ इस अध्याय में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला वह सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से परांगमुख हो गए। हे मुने, शिव जी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देख आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता, ऐसा विचार कर शिवजी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता तथा शिवगण अत्यधिक हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिवजी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता। अतः हे विभो, मैं इसे मोहित करता हूं और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश जी को मोह परायण करने में संलग्न हो गए। हे मुने, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर्धान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश ने जहां विष्णु स्वयं स्थित थे वहीं पर अपना परिध फेंका। विष्णु ने अपने प्रभु भक्त वत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिध की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिवजी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिध से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिध के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए वे अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान कलेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई होगी।
इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परित से मारा। तब परित के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर न सका। विष्णु भी उस गणेश को देखकर बोले, यह धन्य, महाबलवान, महावीर, महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज, रूप, गुण एवं शौर्यादि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परित घुमाते हुए विष्णु पर फेंका। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके उस चक्र से परित के टुकड़े टुकड़े कर डाले। गणेश्वर ने उस परित के टुकड़े को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्तिपुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवापुत्र से संग्राम करने लगे। इसी अवसर अवसर पाकर पीछे से आकर शूरपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा, हे मानिनी, सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कलहप्रिय आप अंतर्धान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिवजी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्राग, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवी ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद जगदम्बा का जो चरित्र हुआ उसे अब मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूं, सुनिए। गणाधिप उस गणेश के मार दिए जाने पर शिवजी के गणों ने मृदंग एवं पटह बजाए तथा महान उत्सव किया। हे मुनीश्वर, शिवजी भी गणेश जी का शिरच्छेदन कर ज्यों ही दुखी हुए उसी समय गिरजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा कलेश हुआ। वह दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है? सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। तेज से जाज्वल्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार कहा। हे माता, आज्ञा दीजिए। हे मुनीश्वर, यह सुनकर शंभु की शक्तियां महामाया प्रकृति ने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो। इसमें आप सभी को विचार नहीं करना चाहिए। हे सखियों, तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा डालो। ब्रह्मा जी बोले, तब पार्वती की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उद्यत हो गईं। जिस प्रकार अग्नि तृणों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे समस्त शक्तियां भी संहार करने लगीं। शिव के गणाधिप विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद अथवा सूर्य आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहां जहां दृष्टि जाती वहां वहां केवल शक्तियां ही दिखाई पड़ती थी।
उस समय कराली, कुब्जका, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। उस संगार को देखकर हर, ब्रह्मा, हरि तथा इंद्रादि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त सी हो गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। सब लोग इस पर विचार करें। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए वे कहने लगे, यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाए तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शांति संभव नहीं है। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिवजी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए। किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति हैं, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता। हे मुने, उस समय देवता, दानवगण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, मुनि, विष्णु, ब्रह्मा एवं महाप्रभु शंकर आदि तथा अपना पराया कोई भी गिरजा के सामने खड़े होने में समर्थ नहीं हुआ। सभी ओर से पार्वती के जलते हुए उस दाहक तेज को देखकर सभी लोग दूर खड़े हो गए। हे मुने, उसी समय दिव्य दर्शन वाले आप, नारद, देवगणों को सुखी करने वहां पहुंच गए। पास आकर मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम कर सबके साथ मिलकर आप कहने लगे कि सोच विचार कर ही कोई काम करना चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं ने आप महात्मा के साथ मंत्रणा की कि इस दुख की शांति किस प्रकार होगी। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक दुख की शांति संभव नहीं। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी ऋषि आपको साथ लेकर पार्वती के पास गए और क्रोध शांत करने के लिए शिवा को प्रसन्न करने लगे। सभी ने बारंबार प्रणाम किया और अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करते हुए देवगणों की आज्ञा से प्रेम पूर्वक कहा। देव ऋषि बोले, हे जगदम्ब, आपको नमस्कार है। आप शिवा को नमस्कार है। आप चंडिका को नमस्कार है। आप कल्याणी को नमस्कार है। हे अम्ब, आप ही आदिशक्ति हैं। आप ही सर्वदा सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली तथा प्रलय करने वाली शक्ति हैं। हे देवेशी, आप प्रसन्न हो, शांति कीजिए। आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके क्रोध से सारा त्रिलोक्य विकल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार आप सभी ऋषियों ने मिलकर परम्बा की स्तुति की। तब भी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखती हुई उन शिवा ने कुछ भी नहीं कहा। पुनः सभी ऋषियों ने उनके चरण कमल को नमस्कार कर परम भक्ति से हाथ जोड़कर धीरे से शिवा से कहा। ऋषिगण बोले, हे देवी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इस समय प्रलय होना चाहता है। हे अंबिके, आपके स्वामी यहीं पर स्थित हैं। देखिए, देखिए, हम कौन हैं? ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता कौन हैं? वस्तुतः हम सब आपकी प्रजाएं हैं और हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे परमेश्वरी, हम सभी का अपराध क्षमा कीजिए। हे शिवे, सभी लोग व्याकुल हैं, अतः इनकी शांति कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर सभी ऋषिगण अत्यंत दीनता से व्याकुल हो अंबिका के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। इस प्रकार उनका वचन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई और करुणाद्रचित हो ऋषियों से कहने लगी। देवी बोले, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो यह संहार नहीं होगा। यह आज से सबका अध्यक्ष हो जाए और यदि तुम लोग उसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले, भगवती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर आप सभी ऋषियों ने आकर के देवगणों के समीप उन देवताओं से सारा वृतांत
निवेदन किया। तब यह सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस वृतांत को शंकर जी से निवेदित किया। यह सुनकर शिवजी ने देवताओं से कहा, हम लोगों को भी वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर इसके धड़ में जोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तदनंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लाकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके यह निवेदन किया, आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। इसके बाद शिव के गण तथा देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। पुनः शिवजी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्म ईश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस शरीर में भी प्रकट हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शिवजी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित उत्तम जल को गणेश जी के शरीर पर छिड़का। इस जल के स्पर्श मात्र से ही वह बालक शिवजी की इच्छा से चेतनायुक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की भांति उठ बैठा। वह सुभग, अत्यंत सुंदर, हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुखमंडल वाला, अत्यंत तेजस्वी तथा मनोहर आकृति वाला था। हे मुनीश्वर, उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। तो यह थी गणेश जी के शीश के पुनः जुड़ने की कथा। जानते हैं गणेश जी कैसे अग्र पूज्य हुए अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।